सरकार तुरंत इसमें संविधान में संशोधन करे और जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है उसको तुरंत प्रभावी करके कानून बनाए। 14 अक्टूबर तक अगर ये आपने प्रतिमा उस स्थान पर नहीं लगाई तो देश के अनुसूचित जाति समाज के लोग, जनजाति समाज के लोग बाबा साहब के दिए बौद्ध धर्म को स्वीकार करके हिंदू धर्म का परित्याग करेंगे। अगर समाज में एक बाइफर्केशन करने की कोशिश करती है तो ये एक बहुत ही बड़ा ही आत्मघाती कदम सरकार के लिए भी होगा और आने वाले दिनों में भारत राष्ट्र के लिए भी होगा। हमारे पास तो सरकार की नौकरी के अलावा इस देश में कुछ है ही नहीं और वो भी तुमने निजीकरण करके छीन लिया। तो सरकार की जो साजिश है इसका जवाब अनुसूचित जाति जनजाति जो समाज है वो 2024 में देने की कोशिश की है और आने वाले समय में समाज बाबा साहब द्वारा बनाए गए संविधान की वोट की ताकत के आधार पर फिर उन लोगों को यह जवाब देगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मैं हूं रंजय कुमार। आज 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव के डेट आने वाले हैं और आज से ठीक कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था कि SC ST कोटे में सब कोटा बनाया जाए और क्रीमी लेयर किया जाए। हालांकि बाद में जब बवाल मचा तो उसको लेकर सरकार ने भी अपना स्पष्टीकरण दिया कि हम इस फैसले की समीक्षा करेंगे और तमाम सारे कई मुद्दे हैं उन पर बातचीत करने हमारे साथ आज हैं KP चौधरी। सर, आपका स्वागत है नेशनल दस्तक में। जी धन्यवाद। जय भीम। सर, क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया उसके बाद कई दलों ने इसका विरोध किया और बहन मायावती जी ने किया और RJD, लेकिन जो संविधान के मुद्दे पे चुनाव लड़े थे कांग्रेस और अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी ने इस मुद्दे पे जो है उस समय कोई स्टैंड नहीं लिया और अब सरकार भी पीछे आ रही है। क्या लगता है, सरकार 2 कदम आगे बढ़ के 1 कदम पीछे ले रही है क्योंकि अब जो है 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं? देखिए, मैं ये कहूँगा कि अनुसूचित जाति समाज का जो आरक्षण है वो सामाजिक विषमता, भेदभाव, जातिगत जो भी भेदभाव देश के अंदर है उसकी थीम जो है संविधान में जो उसका बेस रखा गया है वो सामाजिक विषमता उसका एक आधार रखा गया। SC समाज के अंदर ABCD कैटेगराइजेशन की कल्पना करना है क्योंकि इससे पहले भी जब चंद्रबाबू नायडू 1996 में मुख्यमंत्री थे तब भी उन्होंने इसमें कोशिश की थी। उसके बाद में ये पंजाब में भी कोशिश हुई, हरियाणा में भी कोशिश हुई, लेकिन ये सारी कोशिशें बेबुनियाद थी। संविधान के जो मूल भावना है उस पर उससे टिकी हुई नहीं थी। अब सुप्रीम कोर्ट के जजों ने भी ये फैसला दिया और उसमें दुर्भाग्य है कि एक जज अनुसूचित जाति समाज का भी है। ये भी एक बड़ी विडंबना ही कहूँगा मैं इसको। तो मेरा ये कहना है कि जो ये डिसीजन आया, निर्णय आया है, उससे अनुसूचित जाति समाज और जनजाति समाज दोनों ही जो समाज है वो पूरी तरह जो है आहत हैं। उनमें एक बड़ी भारी नाराजगी है और इसको लेकर के पिछले दिनों जैसा मैंने भी कहा कि सरकार ने अभी 9 अगस्त को रात को कैबिनेट की बैठक बुला करके एक कहा कि हम क्रीमी लेयर कंसेप्ट को मतलब उसके बारे में विचार करेंगे, लागू नहीं करेंगे, ऐसा कुछ बताया गया। तो सरकार अगर ये जो सरकार ने 1997 में आरक्षण विरोधी आदेश सुप्रीम कोर्ट ने जारी किए थे उनको निष्प्रभावी करने के लिए सरकार ने संविधान में 3, 81, 82, 85 में संशोधन करके SC ST के आरक्षण को बचाने का काम किया था। 2018 2 अप्रैल को जब भारत बंद हुआ था उस समय सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने SC ST के एट्रोसिटी एक्ट को खत्म करने का एक आदेश दिया था, डाइल्यूट करने का आदेश दिया था। उसको वेव आउट करने के लिए सरकार ने संविधान में संशोधन करके और SC ST एट्रोसिटी एक्ट को फिर इन्फोर्स करने का काम किया था। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन में सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्वेशन खत्म किया, उसके बाद सरकार ने उसमें भी संविधान में संशोधन करके उसको रेस्टोर करने का काम किया। हमारा सरकार से यही कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है ये SC समाज और ST समाज का जो एक मेजोरिटी कम्युनिटी है व्यापक तौर पर ये जो निर्णय है इसको लोगों का विरोध है और इसको ध्यान में रखते हुए और जो वातावरण पिछले दिनों भारत में बना हुआ है, क्योंकि देखिए देश में सरकारी क्षेत्र खत्म कर दिया गया, निजी क्षेत्र में आरक्षण सरकार कर नहीं रही है, निजी सरकारी क्षेत्र में आरक्षण भी बेईमानी हो गया है। उसके बाद भी सरकार अगर समाज के बीच में या सुप्रीम कोर्ट या सरकार जो भी मैं कहूँगा अगर समाज में एक बाइफर्केशन करने की कोशिश करती है तो ये एक बहुत ही बड़ा ही आत्मघाती कदम सरकार के लिए भी होगा और आने वाले दिनों में भारत राष्ट्र के लिए भी होगा। तो मेरा यही कहना है कि सरकार तुरंत इसमें संविधान में संशोधन करे और जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है उसको तुरंत प्रभावी करके कानून बनाए और साथ साथ परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जो स्टैचू को उनके मूल स्थान से हटाया गया उसको लेकर के बड़ा भारी रोष है। 9 अगस्त को जंतर मंतर पर लाखों लोगों ने अपनी भावना
को प्रकट किया है और साथ साथ ये भी कहा है सरकार से कि 14 अक्टूबर तक अगर ये आपने प्रतिमा उस स्थान पर नहीं लगाई तो बाबा साहब अम्बेडकर ने जिस तरीके से 14 अक्टूबर 1956 को दीक्षा भूमि नागपुर में बौद्ध धर्म स्वीकार किया था, पूरे देश के अनुसूचित जाति समाज के लोग, जनजाति समाज के लोग बाबा साहब के दिए बौद्ध धर्म को स्वीकार करके हिंदू धर्म का परित्याग करेंगे। तो ये सरकार को सीधी सीधी ये रिक्वेस्ट भी है और चेतावनी भी है। सरकार को समझने की बात है, ये पत्र जो है पूरा ये मांग पत्र समाज के सम्मुख पढ़ करके जंतर मंतर पर सुनाया गया, समाज ने हाथ उठाकर इसका अनुमोदन किया। उसके बाद ये भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को आवश्यक कार्य हेतु भेजा गया है। हमें आशा है कि सरकार ने जैसे पिछले वर्षों में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए सभी आदेशों को संविधान में संशोधन करके ठीक करने का काम किया, इस बार भी सरकार यथाशीघ्र इसको ठीक करेगी और हमारे जो समाज SC/ST समाज है उसके बीच में जो ये कैटेगराइजेशन ABCD का या क्रीमी लेयर या ये बाबा साहब का एस्टीट्यूट जैसे मामलों के जो असंतोष पैदा हुआ है उस असंतोष को दूर करने का सरकार जल्दी जल्दी कार्य करेगी। सर, अभी आपने बातचीत में कहा कि SC/ST समाज जो है इससे आहत हुआ है, लेकिन जितना ग्राउंड रिपोर्ट से हमें पता चल रहा है कई ऐसे संगठन हैं और जो एक कर्नाटका का भी संगठन है उसने भी कहा है कि हम जो है 21 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट को जाकर गुलाब फूल देंगे अगर आप लोग भारत बंद करते हैं। तो उनका कहना है कि उनका कहना वो फैसले का समर्थन कर रहे हैं कि वाल्मीकि समाज या खटिक समाज या ऐसे जो भी SC समाज में या ST समाज में जो लोग पिछड़े रह गए हैं या जो जाटवों पर आरोप लगता है या पासवान पे कि वो आगे बढ़ गए हैं, जिस तरह की OBC में यादव और पटेलों पे लगता है, तो वो इस फैसले का समर्थन करें। वैसे लोगों को आप क्या जवाब देना चाहेंगे? देखिए, हमारा कहना खाली ये है कि SC समाज और ST समाज एक कंसोलिडेट समाज बनाया गया है। इसका रिजर्वेशन भी 7.5 और 15% के हिसाब से संविधान में निर्धारित किया गया है। इसमें SC समाज के सभी लोगों को उसमें भाग लेने का अवसर मिला। दुर्भाग्य ये रहा कि कुछ समाज के कुछ जाति विशेष के जो लोग थे वो स्कूल नहीं जा पाए, एक शिक्षा नहीं ली उन लोगों ने, और जब शिक्षा नहीं मिली तो उनको सरकार की नौकरी नहीं मिली। कुछ समाजों ने अपने बच्चों को स्कूल में भेज दिया और स्कूल में जब शिक्षा उनको मिली तो वो सरकार की नौकरी में आ गए। ज़रूरत इस बात की है सरकार की तरफ, सरकार को जो पहल करनी चाहिए कि ST प्लान और SC प्लान का जो बजट में प्रावधान है जनसंख्या के अनुपात में, जब भारत का वित्त मंत्री बजट पेश करता है उसमें हमारी जनसंख्या के अनुपात में हमारे डेवलपमेंट के बजट का एलोकेशन करने का प्रावधान संविधान में निहित है। अर्थात करीब 4 लाख करोड़ रुपया, 2 लाख करोड़ रुपया भारत सरकार के बजट में, 2 लाख करोड़ रुपया केंद्र सरकार राज्य सरकारों के बजट में टोटल मिलाकर के SC/ST पे खर्च होना चाहिए। 4 लाख करोड़ तो छोड़िए, 4 रुपया भी खर्च नहीं होता है। ऐसी सिचुएशन के अंदर हम ये कहना चाहेंगे, जब आप बच्चों को शिक्षा ही नहीं देंगे, स्कूल ही नहीं देंगे, शिक्षा इतनी महंगी हो गई है कि उसको हर आदमी पढ़ ही नहीं पाएगा, ऐसी सिचुएशन के अंदर अगर मान लिया उनके लिए एक रिजर्वेशन का प्रावधान कर भी दिया जाता है तो वो जब स्कूल ही नहीं जाएंगे तो पढ़ेंगे कहाँ से? पढ़ेंगे नहीं तो compete कैसे करेंगे? तो जरूरत इस बात की नहीं है कि ABCD का इंट्रोडक्शन किया जाए, SC/ST के भी झगड़ा कराया जाए। जरूरत इस बात की है कि जो SC समाज का वर्ग, जो ST समाज का वर्ग शिक्षा से वंचित रह गया है उसको शिक्षा दे करके बराबर किया जाए, जिससे वो भी कंपटीशन में आकर के बाबा साहब अम्बेडकर के दिए आरक्षण का लाभ उठा सके। साथ साथ मैं समाज को ये भी कहना चाहता हूँ जी, 40 लाख के आसपास सरकार की नौकरी हुआ करती थी 1997 में जब पोस्ट बेस्ड रोस्टर लागू हुआ था। आज तो करीब ये समझो 6 लाख लोग भी सरकार की नौकरी में नहीं बचे हैं। जब सरकारी क्षेत्र में नौकरी नहीं है तो ये सरकार के द्वारा जो झगड़ा कराने की कोशिश, ये सरकार के द्वारा नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आधार पर अगर समाज में बाइफर्केशन कराने की ये कोशिश हुई है तो मैं समाज को आगाह करना चाहता हूँ कि इसमें आप लोग आपस में बटे ना। आप सरकार से क्या हमारे बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल दो, आप उनको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन पॉलिसी के तहत स्कूल जाने का उनका रास्ता खोलो, जिससे वो बच्चे पढ़ करके झाड़ू ना लगाएं। अगर झाड़ू बच्चा लगाएगा तो कभी सरकार की नौकरी में नहीं आ पाएगा, क्योंकि आज तो सरकार की नौकरी जो स्वीपर कैटेगरी की नौकरी सफाई वाली वो भी सरकार ने खत्म कर दी, आपकी जानकारी के लिए बता दूं। तो ऐसी स्थिति के अंदर जब तक बच्चा पढ़ेगा नहीं तब तक सरकार की नौकरी में नहीं आ सकता। जरूरत है बच्चों को शिक्षा देने की, ना कि ABCD कैटेगरी लागू करने की। अच्छा, सामान्य वर्ग के लोगों का कहना है कि अभी तक तो सरकारी क्षेत्र में आरक्षण था ही और सरकारी क्षेत्र में इन्हें इतना आरक्षण मिल रहा है फिर भी इनका पेट नहीं भरता, इनका मन नहीं भरता, और अब ये निजी क्षेत्र की बात कर रहे हैं जबकि सरकारी क्षेत्र में इनको पहले से आरक्षण मिला हुआ है। तो निजी क्षेत्र में भी कहीं ना कहीं इससे जो है कार्यदक्षता प्रभावित होगी आरक्षण के कारण। देखिए, मेरा ये कहना था कि अगर निजी क्षेत्र की हम बात करें और देश में अगर हम कमिटमेंट की बात करते हैं, SC/ST का कोई भी आदमी नीरव मोदी नहीं बन पाया। कोई भी आदमी, कोई एक आदमी
हमारा देश का कोई आदमी SC/ST समाज का देश का पैसा लेकर के नहीं भागा। निजी क्षेत्र चलाने वाले अगर सामान्य जाति के लोग हैं तो उन पर यह भी आरोप है वो देश का बैंकों का बहुत बड़ा पैसा लेकर देश छोड़ करके भाग गए। विजय माल्या जी हवाई जहाज चलाते थे, छोड़कर भाग गए। ऐसा है कि जो इस देश का गरीब तबका SC/ST समाज जो है वो देश के विकास के लिए कमिटेड है, समर्पित है। और जहां तक उसके हिस्से में आ रहा है, ना तो उसके हिस्से में जमीन आ रही है, खेती की जमीन भी दूसरों के हाथ में, उद्योग धंधे भी दूसरों के हाथ में, देश में और जो कारोबार है वो भी दूसरों के हाथ में। इसके पास तो सिवाय गरीबी के, लाचारी के और कुछ है ही नहीं। और अगर इस समाज के बच्चे सरकार की नौकरी के माध्यम से नौकरी पाकर गरीबी की रेखा से ऊपर आ गए हैं तो उनकी संख्या कितनी है? और अगर वो क्षेत्र भी इस सरकार ने खत्म कर दिया, इसका मतलब SC/ST समाज का जो भी डेवलपमेंट सरकार की नौकरी के माध्यम से हुआ था, इनको वापस बैक टू पेबल वहीं भेज दिया गया जहां ये 40 साल 50 साल पहले जहां से आए थे। तो मेरा यह कहना है कि आप सरकार की नौकरी की बात छोड़िए, आप देश के सभी संसाधनों में आबादी के हिसाब से बंटवारा कर दीजिए। चाहे देश की खेती वाली जमीन है, एग्रीकल्चर लैंड है, वो हिसाब से बांट दीजिएगा। भाई वो तो देश की प्रॉपर्टी है ना, उसमें जनसंख्या के हिसाब से बांट दो। देश के जो उद्योग धंधे उसमें बंटवारा कर दो, देश के जो कारोबार उनमें सब बंटवारा कर दो, सब बराबर हो जाओ। और देश में जातिगत दुर्भावना के आधार पर जो सारे फैसले हो रहे हैं उन्हें बंद कर दो, तो मुझे लगता है सब बराबर हो जाएंगे। लेकिन जो अभी आपने कहा, अरे हमारे पास तो सरकार की नौकरी के अलावा इस देश में कुछ है ही नहीं और वो भी तुमने निजीकरण करके छीन लिया, तो सरकार की जो साजिश है इसका जवाब अनुसूचित जाति जनजाति जो समाज है वो 2024 में देने की कोशिश की है। और आने वाले समय में समाज बाबा साहब द्वारा बनाए गए संविधान की वोट की ताकत के आधार पर फिर उन लोगों को यह जवाब देगा जो लोग SC/ST समाज के हितों के साथ में अनदेखी कर रहे हैं, उनके हितों के खिलाफ काम कर रहे हैं और उन लोगों को पुनः वापस वहीं भेजने की कोशिश कर रहे हैं जहां से 50 साल पहले वो आए थे। सर, आज़ादी के बाद ये जो 18वीं लोकसभा का चुनाव हुआ है, ये पहला ऐसा चुनाव है जिसमें जो है सभी दल जो है संविधान को लहरा रहे थे, संविधान बचाने की बात कर रहे थे। लेकिन अभी जब फैसला आया तो जो लोग संविधान बचाने की बात कर रहे थे, उन्होंने लोकसभा में उनके नेता ने बयान तो दिया लेकिन उन्होंने काफ़ी टाइम लिया। क्या कहेंगे आप? सब फर्जी है, सबको SC/ST समाज का वोट चाहिए, सारा फर्जीकरण है, बेकार है। और ये संविधान का नाम लेकर के जिन लोगों को पिछले दिनों वोट मिला है, समझे ना बात आप, अब वो ये भी समझ लें कि जिस तरीके से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आधार पर निर्णय आने के बाद में उन्होंने अपनी तरफ से किसी प्रकार का कोई पार्टी का पक्ष नहीं रखा है, समाज उनको नीचे तक समझ गया है। और अब वो इस बात की गारंटी ना समझें कि SC/ST समाज आने वाले दिनों में उनके साथ खड़ा होगा। सर, एक आखिरी सवाल जो है कि आप लोग जो है 21 अगस्त को जो है बंद करने वाले हैं भारत बंद, तो वो उसका विषय क्या है सर? देखिए, मेरा जिस संगठन को मैं ताल्लुक रखता हूँ, हम लोगों ने अभी 9 तारीख को कार्यक्रम किया है। 21 तारीख का कुछ लोगों ने आह्वान किया है, हमारे जो भी साथी हैं, और वो पूरे देश में जन जन तक ये बात 21 अगस्त की पहुँच गई है कि भाई भारत बंद होना चाहिए। मेरी बात समझे, समाज हित में, समाज के हक में, समाज के हितों को संरक्षित करने के लिए हमारा पूरा जीवन जो अब तक का है वो समर्पित रहा है। और आगे भी समाज के हक में अगर कोई भी फैसला होगा, हम हमेशा उस फैसले के साथ खड़े थे, खड़े हैं, खड़े रहेंगे। सर, एक सवाल आखिरी कि अभी आज ही 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव के तारीखें आने वाली है। क्या लगता है ठीक विधानसभा चुनाव के पहले सुप्रीम कोर्ट से एक ऐसा फैसला आता है, उस पर विवाद छिड़ता है, सरकार भी आगे बढ़ती है और फिर उस पर कदम पीछे खींचती है, तो क्या लगता है सरकार कहीं ना कहीं SC/ST जो लोग हैं उनसे एक मोल भाव करके कहीं ना कहीं वोटों का वर्गीकरण करना चाहती है, इस मुद्दे पर कुछ मोल भाव करना चाहती है? देखिए, संभव का नाम राजनीति है, राजनीति संभावनाओं का खेल है, किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया सकता। किस खेल के पीछे क्या खेल है ये तो समय ही बताता है, बट जो भी आपने अभी वृत्तांत पूरा जिक्र किया है, ऐसी किसी भी संभावना से इस देश में कम से कम इनकार नहीं किया सकता कि सरकार की मंशा क्या है, सरकार चाहती क्या है। कुछ लोगों का यहाँ तक कहना है कि 21 तारीख का जो खेल है ये भी कुछ सत्ता में बैठे हुए लोगों के द्वारा कराया गया खेल है, जिससे कि SC/ST समाज के बीच बंटवारा हो, इनमें आपस में झगड़ा हो, इनकी ताकत कमजोर हो, ऐसी भी चर्चा समाज के अंदर है। तो मैं, आपने जितने भी सवाल पूछे हैं, मेरा ये कहना है उसके जवाब में कि संभव का नाम राजनीति है और राजनीति में
सभी प्रकार की संभावना तलाशी जाती हैं। और अगर इस विषय में भी अगर सत्तारूढ़ दल के द्वारा या अन्य राजनेताओं के द्वारा, विपक्षी राजनेताओं के द्वारा अगर कोई खेल किया जा रहा है तो मैं समाज को आगाह करना चाहता हूं, हर कीमत पर एससी समाज को, एसटी समाज को अपनी एकता और एकजुटता आपको बरकरार रखनी है। किसी के बहकावे में आकर के किसी भी स्थिति में आपको अपनी एकता को झटका नहीं देना है। धन्यवाद सर, आपने हमसे बात की। धन्यवाद। जय भीम। तो आपने सुना केपी चौधरी जी को। आज 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव की तारीखें आने वाली है और आज से ठीक कुछ दिन पहले जो है सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, उसके बाद सरकार जो है बैकफुट पे आ गई और इस पे हमने बातचीत की सरकार क्या मोल भाव करना चाहती है। क्या है आपकी राय? इस पूरे बातचीत पे आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ, नेशनल दस्तक। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।